आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस आर्टिकल के बारे में जिसको कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रूप में डिस्क्राइब किया है। जी हां, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आर्टिकल 32 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार। कहने का मतलब कि यही वो आर्टिकल है जिसके माध्यम से हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स यानी लागू करवा सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वर्ड में यह कहा जा सकता है कि आर्टिकल 32 वो आर्टिकल है जो कि हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को लागू करने और उन्हें प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। इस आर्टिकल में टोटल 4 क्लोजेज हैं, तो आइए जानते हैं इन चारों क्लोजेज को एक एक करके। आर्टिकल 32 का क्लोज 1 हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार की गारंटी देता है, और वह महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हम एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद जो क्लोज 2 है वह सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट जारी कर सकता है। यहां पर जो ये रिट वर्ड है इसमें ये पांचों तरह की रिट्स शामिल हैं। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि आर्टिकल 32 को हम दो अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तरफ तो यह आर्टिकल हमें यह अधिकार देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यानी उल्लंघन होता है तो फिर हम इनके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। इस तरह से आर्टिकल 32 से हमारे को जो अधिकार मिलता है और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिलते हैं वह इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट भी अगर चाहे तो भी इस आर्टिकल को संविधान से हटा नहीं सकती, क्योंकि यह आर्टिकल हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। इसके बाद आर्टिकल 32 का क्लोज 3 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो यह अधिकार है रिट्स जारी करने का वह तो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ यह अधिकार पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है। तो यहां पर यह बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि क्लोज 3 से पार्लियामेंट को इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं मिलता है कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने का अधिकार है उसके साथ कोई छेड़खानी कर सके, बल्कि क्लोज 3 पार्लियामेंट को सिर्फ इतना ही अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ किसी दूसरे कोर्ट को भी उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रिट जारी करने का अधिकार दे दिया जाए। इसके बाद इस आर्टिकल का जो चौथा और अंतिम क्लोज है वो ये कहता है कि आर्टिकल 32 से हमें जो अधिकार मिलता है उस अधिकार को केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक ही सस्पेंड किया जा सकता है, उसके अलावा इस अधिकार को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 359, जो कि यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि इमरजेंसी के दौरान वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 32 के जो 4 क्लोजेस थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब ये जो 5 तरह की रिट्स हैं, अगर आप इनको इस तरीके से जानना चाहते हैं कि फिर कभी भूले ही नहीं, तो इसके लिए आपको YouTube पर जाकर टाइप करना होगा रिट्स बाय विकास ढाका। वहां पर मैंने इन 5 तरह की रिट्स को और आर्टिकल 32 और 26 के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से समझाया।